हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। सबसे पहले सबसे पहले सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि, सबकी विशेष पूरी हो। और हम आज चर्चा करेंगे जो अपना चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपके चैप्टर में दिया गया है उसको तो क्लियर करना ही है। अब जो अपना जो भी क्लास चलेगा तो थ्योरी भी चलेगा, और वो थ्योरी में जो कहेगा उसको प्रैक्टिकल भी साथ में ही लेके चलना है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा, जैसे चैप्टर खत्म होगा सारा क्वेश्चन करवा देंगे। जैसे बेल्ट्रॉन में पूछा गया है हूबहू वैसा ही क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा सारा क्लियर हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चल रहा है, आज हम चर्चा करेंगे जिसमें अपना मंगल फॉन्ट के बारे में भी, उसका हम लेआउट भी कुछ दिखाएंगे, और कीबोर्ड के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कैसे यूज करना है, साथ ही माउस के बारे में भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो कीबोर्ड में जो है, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग जो पहले टाइपिंग यूज करते थे क्रूतिदेव में, तो क्रूतिदेव में क्या होता था कि ये जो यहाँ सामने अल्फ़ाबेटिकल की शो कर रहा है, साथ में ऊपर वाला नंबरिकल की शो कर रहा है। तो इसको साथ में लेके जो भी फ़ॉन्ट आता था, जो भी अक्षर आता था, जो भी लेटर इसमें आता था, तो उससे हम तो करते ही थे टाइपिंग। साथ ही तो अल्ट के साथ और यहाँ नंबर के साथ मिला के अल्टरनेटिव की का भी प्रयोग करते थे, तो वो काफ़ी टफ हुआ करता था। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि क्रुतदेव जो टाइपिंग था वो काफ़ी टफ था। भले हालांकि जो सीख लिया है उनके लिए इजी है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है तो वो काफ़ी इजी है, क्योंकि उसमें क्या है पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नंबरिकल की वर्क ही नहीं करेगा। जो भी आपको काम करना है बस इतना में ही करना है, यहाँ पे जो दिया गया है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, आपका वहाँ एग्जाम हॉल में जैसे जाइएगा तो ये जो नंबरिकल की एरो ये सब जो है ये सब वर्क ही नहीं करेगा। कितनों आप ये सबको दबाइएगा भी कोई वर्क, कोई भी काम नहीं करेगा बटन। यहाँ से जो बैक स्पेस है, बैक स्पेस भी अगर आप लीजिएगा तो अधिकतर केस में हम देखें ऐसा होता है कि आपका अधिकतर निगेटिव में ही चला जाता है। जितना अधिक बैक स्पेस लीजिएगा उतना आपका जो है माइनस में चला जाता है। तो बैक स्पेस का वैसे ऑप्शन रहता है जिससे आप अल्फ़ाबेट को सुधार लेते हैं, लेकिन स्पीड प्रो बहुत ही कम चला जाता है एक्यूरेसी आप सुधारने के चक्कर में। इसीलिए बैक स्पेस का ही अगर जो भी टाइपिंग सीख रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि शुरू से ही ना के बराबर यूज करें। तो बाद बाकी इतना बचता है, इसी के कॉम्बिनेशन से अपना मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल का टाइपिंग होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ये काफ़ी आसान है। तो आगे फिर देखते हैं इसका क्या है। एक बार मंगल फॉन्ट का लेआउट देख लेंगे तो बेहतर रहेगा, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे। तो पहले ये जो आपका, अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो एसके सानू आईटी करके टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर दिया गया है सारा मटेरियल, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे आपका क्रूति देव में था बस वैसे ही है। इसमें जो है अब मन में आएगा कि सर जैसे चांद बिंदु बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो ये अर्ध चांद बिंदु दिख रहा है, अर्ध चांद बिंदु और अनस्वा का यूज करके हम चांद बिंदु इसमें बनाते हैं, ना कि उसमें कॉम्बिनेशन की का यूज करते हैं। उसमें कंबाइन करके बनाते हैं। जैसे चांद बिंदु लिखना होता तो अल्ट प्लस 161 प्रेस करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हर एक स्टेप बाय आपको कैरेक्टर को जोड़ना होता है हर एक। चलिए इसका एक बार कॉम्बिनेशन देखते हैं। इसका कॉम्बिनेशन में ऐसा दिया गया है, जैसे आपको दो दो संयुक्त लिखना है तो दो हलन दीजिएगा, तो उसको ही दो और आधा दो 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 संयुक्त माना जाएगा। तो उसी तरह देखिए काफ़ी आसान है, उसमें कॉम्बिनेशन की बनाना होता था, याद रखना पड़ता था। इसमें बस आप हलंत का यूज कीजिए, और जैसे दो संयुक्त लिखना है तो आप दो प्रेस कीजिए, और आपका दो दो प्लस वो प्रेस कीजिए, आपका दो दो हलंत और वो प्रेस कीजिए, आपका दो संयुक्त हो जाएगा। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें केवल देखिए आपका अल्फ़ाबेट के साथ हलन दीजिए, और वो जिसको कंबाइन करना चाहते हैं और वो लेटर दीजिए, तो आपका हो जाएगा। जैसे दो दो संयुक्त देखना है तो दो हलंत धो देंगे तो दो दो संयुक्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसी तरह आपका सारा दिया गया है। नंबर में यहाँ पे तो आप क्लिक करके भी देख सकते हैं, लेआउट में भी वैसे दिया गया है। यहाँ पे कीबोर्ड में 1 से लेके 0 तक में क्या क्या है यहाँ पे वो शो कर रहा है। आप जो पूर्ण विराम अगर कुर्तीदेव जो करते होंगे
वो आप देते होंगे, आई थिंक आपके जो उंगली के बगल में है लिटिल फिंगर, उसके बगल में ही है। जैसे ए से हम पूर्ण विराम दे देते थे, इसमें 1 पे प्रेस करना होगा। पूर्ण विराम के लिए थोड़ा दूरी तय करना पड़ेगा, और बाद बाकी सब इजी ही है। ये दो वाला तो सेम मिलेगा, उसमें भी स्लैश था, इसमें भी स्लैश है, तो बाद बाकी सब इसमें क्लियर है। उसमें 7 में आता था ये आपका डैश, इसमें 5 में आता है। उसमें जो है आपका 5 में आता था ये कॉलन, इसमें जो है 5 में आता है डैश। तो इसी तरह इसमें हल्का सा चेंजिंग है, लेकिन उससे काफ़ी आसान है। मंगल फ़ॉन्ट अगर आप इसका मटेरियल लेना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम पे इनको भी शेयर कर देंगे कॉम्बिनेशन की। जो शुरू में कर रहे हैं, हम ये बोलेंगे कि पहले आपका जो लेआउट है उनसे प्रैक्टिस करें। आपका जो लेआउट जैसे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन का यूज करके आगे बढ़ेंगे। नहीं तो होगा क्या कि इसके चक्कर में, नहीं तो होगा सारा एक साथ कीजिएगा कि ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, तो इसे में गड़बड़ा जाएगा। वो जैसे पूरा लेआउट खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद इनका यूज कीजिएगा। बाद बाकी ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, 1 से लेके 0 तक में क्या है, प्रेस करके एक बार दबा के निकाल लेंगे। नहीं तो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ हलंत के साथ हम कंबाइन की का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, और भी कुछ इसमें दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। जैसे आपको ट्रो संयुक्त बनाना है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, ट्रो एवं जेड बटन को दबाइएगा, आपका ट्रो बन जाएगा। उसमें ट्रो के लिए क्या करते थे, अल्ट के साथ 0 आई थिंक 70 या 71 दबाते थे। जैसे आपका हिरी बनाना है तो हो एवं प्लस बटन का यूज करेंगे। तो इसी तरह बनाने के लिए क्री बनाना है तो को के साथ प्लस बटन का प्रयोग करेंगे। तो ये काफ़ी आसान है, इसका जो कॉम्बिनेशन की भी दिया गया है, ये सब भी काफ़ी आसान है। अगर आप लगातार यूज करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी बात, जो अभी शुरू में ही सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम उसको अभी बोलेंगे कि प्लीज़ आप पहले सीख ले। अ से लेके आप जो भी मात्रा होता है 52 को, उसको आप सीख लें, उसके बाद सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करें। और अगर सीखने के बाद आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है, सॉफ्टवेयर पे भी स्पीड नहीं बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप किताब देखें और टाइप करें। उसके बाद स्क्रीन पे देखें कि कहाँ गलती हुआ है। नहीं तो होगा क्या, स्क्रीन पे देखिएगा एक बार, किताब पे देखिएगा तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कोशिश ऐसे भी करना है टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कि कभी कभी स्पीड में एक आध बार गलती होगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि बैक स्पेस का ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। जब भी आप टाइपिंग करें, अकेला हो जाए, पीछे में किसी को आने के लिए ना दे। पीछे आने से होता है क्या, थोड़ा सा माइंड जो है ना वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप टाइपिंग करें तो पीछे में ध्यान रखिए कि कोई आए जाए ना। तो फिर आपका जैसे हैबिट फिर हो जाएगा ना, कोई आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नया नया अगर आप सीख रहे हैं तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना होगा। और आपका जो कीबोर्ड का जो आपका डिस्टेंस है उसको भी देख ले। आपका हाथ से जो है ना वो 90 डिग्री का कौन बनना चाहिए। ये सब जो रूल है ये सब फॉलो करने के बाद आपकी टाइपिंग ऑटोमेटिक स्पीड हो जाएगी। बाद बाकी यहाँ भी दिया गया है कम्बाइनेशन की बनाने के लिए, हो एवं यो से हो यो संयुक्त बनता है, हो एवं मो से होमो संयुक्त, ये सब कुछ दिया गया है कॉम्बिनेशन के साथ, ये सब भी देख लेंगे। तो शुरू में जो भी है वो पहले याद कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कीबोर्ड में हम अभी और भी है इसका, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे आज। अब चलते हैं थोड़ा माउस को देखते हैं, माउस के बारे में, उसका कैसे यूज करेंगे। हालांकि 99% को पता होगा, लेकिन एक आध % ऐसा भी तो स्टूडेंट होगा जिनको माउस के बारे में कुछ पता ही ना हो, फर्स्ट टाइम मैं कंप्यूटर यूज करता हूँ। तो उसके लिए एक बार हम माउस के बटन के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले माउस के बारे में जानते हैं। माउस में जो है सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि माउस में कितने बटन होते हैं। तो माउस में आपका 3 बटन दिया गया है, जिसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बार की चर्चा की गई है। तो लेफ्ट बटन का यूज होता है क्लिक करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, और राइट बटन का होता है, इसको ऑप्शन मेन्यू भी कहते हैं। राइट बटन का यूज होता है ऑप्शन के लिए। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे वैसे। और स्क्रॉल बार जो व्हील बटन होता है चक्का जैसा, और इसका जो है पेज को अप और डाउन करने के लिए किया जाता है। अगर हम माउस को पकड़ने की बात किया जाए तो माउस जैसे आपका हाथ में 5 उंगली है, तो 5 उंगली में से 2 उंगली जो होना चाहिए आपका,
जैसे अंगूठा के बाद जो होता है इंडेक्स फिंगर, उसके बाद मिडिल फिंगर, तो इंडेक्स फिंगर इस पे होना चाहिए और मिडिल फिंगर सबसे बड़ी वाली फिंगर इस पे होना चाहिए। अगर आपको ये स्क्रॉल बार को ऊपर और नीचे करना है तो आपका जो मिडिल फिंगर होता है उसी से पेज अप और डाउन कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपका माउस पकड़ने का तरीका अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो अगर आप ठीक से नहीं पकड़िएगा तो माउस का भी यूज करने में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है, कलाई में दर्द भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले माउस पकड़ने के लिए सीखेंगे। देखिए हम सब के लिए नहीं कर रहे हैं, लगभग को पता होगा 99%, एक आध परसेंट ऐसे होंगे जिनको पकड़ने के लिए माउस नहीं आता है। मैंने कई बार देखा है कि माउस पकड़ने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो ये तीनों बटन का अभी एक बार हम यूज करके दिखा देते हैं, इसके बाद हम आगे का टॉपिक पे चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसा कि मैंने बताया कि माउस का जो लेफ्ट बटन का यूज होता है सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कोई भी आइकॉन है तो इसको हम जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक, तो ये देखिए अब ये सेलेक्ट हो गया है। तो लेफ्ट क्लिक का सेलेक्ट करने के लिए होता है। दूसरा यूज होता है किसी भी एप्लीकेशन हो या फाइल हो या फोल्डर हो, उसको आप ओपन भी कर सकते हैं। वो कैसे? डबल क्लिक करके। आप कोई भी इमेज को देखना है, कोई भी फाइल को खोलना है या एप्लीकेशन को खोलना है तो सिंपली उस पर डबल क्लिक करेंगे। क्लिक किससे होगा? लेफ्ट बटन से। डबल क्लिक करके एक बार देखते हैं। जैसे ये आपका मान के चलिए ये डाटा है आपका एक्सेल का, इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने के साथ ही ये खुल गया। हालांकि इसमें पासवर्ड लगा हुआ है इसीलिए ये नहीं खुला फाइल, तो हम दूसरा खोल के दिखा देते हैं। जैसे आपको ये रिसाइकिल बिन खोलना है, इस पर हम डबल क्लिक किए, ये देखिए खुल गया। तो इसी तरह डबल क्लिक करेंगे तो कोई भी फाइल हो, या जैसे ये यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है, इसको डबल क्लिक किए तो ओपन हो गया। तो इसी तरह से डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, सिंगल क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। और वो जो क्लिक करते हैं वो कौन सा बटन होता है? लेफ्ट बटन होता है। तो अब राइट बटन का चर्चा करते हैं। राइट बटन को ऑप्शन बार भी कहते हैं, ऑप्शन बटन भी कहते हैं। राइट जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ गया बहुत सारा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको शो कर रहा है तो व्यू का है, शॉर्ट बैक है, रिफ्रेश का है, तो राइट बटन से ऑप्शन लेते हैं। जैसे आपको रिफ्रेश करना है तो यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश से याद आया, रिफ्रेश हम सिस्टम को क्यों करते हैं? तो इससे क्या होता है, कुछ मिली सेकेंड के लिए सिस्टम को रेस्ट मिल जाती है। अब जाहिर सी बात है कोई भी रेस्ट करेगा, आम आदमी हो या काम करते करते अगर थक जाता है, उनको बीच में थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिएगा तो फिर से वो अगर वर्क करने जाता तो फिर से उसको ताजगी आ जाती है। तो रिफ्रेश का मतलब यही होता है कि सिस्टम आपका कुछ मिली सेकेंड के लिए रेस्ट ले लेता है, इसीलिए आप बार बार देखते होंगे कि रिफ्रेश करते रहता है। वैसे हम पिछला क्लास में जो एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम का चर्चा किए थे एलिमेंट के बारे में, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये जो आपका पूरा स्क्रीन है ये आपका डेस्कटॉप कहलाता है, और इसी में यहाँ पे जो नीचे में पट्टी दी गई है ब्लैक वाली, इसको हम कहते हैं टास्क बार। टास्क बार पे क्या होता है आपका, यहाँ पे टास्क बार पे नोटिफिकेशन एरिया रहता है, विंडो बटन, सर्च बटन, और ये छूट गया था इसको टास्क व्यू बटन भी कहते हैं। एक ये भी उस दिन छूट गया था, इसको एक्शन बार या एक्शन बटन कहते हैं। अगर हम कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो हमारा टास्क बार पे ही शो करता है। जैसे अभी ये आपका एज ब्राउज़र खुला हुआ है तो यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे आप मान के चलिए ये दिस पीसी है, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे फोल्डर का, फाइल एक्सप्लोरर का यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से जैसे क्लोज करेंगे यहाँ पे अब दो बचा, तीन दो पहले से था, तीन हो गया। तो ये होता है आपका टास्क बार। कोई भी प्रोग्राम को एक्सेस कीजिएगा तो नीचे बताएगा कि आपका फलना फलना प्रोग्राम रन कर रहा है। तो यहाँ से आप मल्टीपल प्रोग्राम को जो जो रन कर रहा है यहाँ माउस को रोल करके आप देख भी सकते हैं। और टास्क बार के बाद क्या है इसमें, ये स्टार्ट बटन, जहाँ से हम कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये आपका हो गया सर्च बटन, कोई भी एप्लीकेशन को सर्च करके, कोई भी फाइल फोल्डर को सर्च करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद ये हो गया आपका टास्क व्यू। यहाँ से क्या कर सकते हैं कि बहुत सारा डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। ऐड करना है तो उसके लिए देखते हैं,
अभी वैसे इसमें बहुत सारा डेस्कटॉप 14-15 दिया हुआ है पहले से, हमको लेना है तो यहाँ न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। देखिए अब ये 16 हो गया। अब सबको हटाना है, अगर ये फालतू का अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप को अगर आपका एक्सेस है बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे का एलिमेंट देखते हैं क्या है। आगे यहाँ से लैंग्वेज शो कर रहा है, लैंग्वेज दिया गया, यहाँ से लैंग्वेज बार आ जाता है, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश का। तो ये आपका टास्क बार का ही एलिमेंट है, टास्क बार का ही टूल्स है। तो फिर यहाँ पे आपको कुछ जो एप्लीकेशन यहाँ पे अब जिसको जिसको यहाँ पे ऐड करके रखिएगा वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो आगे हम देखेंगे अगर कोई भी इमेज लगाते हैं तो वो आपका वॉलपेपर कहलाता है। वॉलपेपर अगर आपको लगाना है तो हम आगे देखेंगे, वो बता देंगे। नेक्स्ट आपका ये नोटिफिकेशन एरिया हो गया। तो आगे और क्या था देखने के लिए, ये जो आपका फाइल और फोल्डर है ये आपका आइकॉन कहलाता है। आई थिंक ये जो सामने में जितना भी दिख रहा है ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं जो भी आपके जो सिलेबस है उसके अनुसार से। चलिए पिछले क्लास में हम इसका जो भी टूल था, ऑप्शन था, इसका हम ओवरव्यू किए थे। अभी हम फिर से करेंगे और इसको प्रैक्टिकली वह क्लियर करते जाएंगे ताकि कोई डाउट बचा न रह जाए। चलिए पहले ऑल प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन विंडोज 7 तक ही सीमित था। अब ऑल प्रोग्राम के अंदर आप जाके जो पहले फाइल या फोल्डर को ओपन करते थे अब वो डायरेक्ट हो जाता है। जैसे हम माई डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो उसके लिए हम ऑल प्रोग्राम पे जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब सीधा आप माई डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं। जैसे आपको विंडो एसेसरीज पे जाना होता था तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद विंडो एसेसरीज पे जाने के लिए आपको ऑल प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे विंडो एसेसरीज का ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो चलिए पहला क्या है, ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम तो मैंने बता दिया। हालांकि पहले कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते थे एक्सपी में तो उसका माध्यम ऑल प्रोग्राम ही होता था, नहीं तो शॉर्टकट याद करना होता था। वो कहाँ करते थे, रन में, वो हम आगे देखेंगे, वो हम अभी आगे उसको चर्चा करते हैं। रन इसमें दिया हुआ है इसीलिए हम पहले नहीं बताएंगे, आपका जो लाइन बाय लाइन दिया हुआ है इसके अनुसार चलते। इसके बाद है माई डॉक्यूमेंट। आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप MS पेंट हो, पावर पॉइंट हो, खास करके आपका MS ऑफिस का जो भी एप्लीकेशन है, जैसे ये वर्ड है, हम अभी इसमें कुछ भी टाइप करते हैं, इसके बाद अगर हम सेव करते हैं तो यहाँ पे फाइल में जाके हम इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। यहाँ से वैसे हम लोकेशन चूज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है अगर आप सेव कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट में सारा शो करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका पाथ जो होता है वो माय डॉक्यूमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट है माय रिसेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई भी वर्क किए हुए रहते हैं तो आपका, जैसे मान के चलिए हम 1 सप्ताह वर्क किए, 1 सप्ताह अगर कार्य किए तो हो सकता है आपके माइंड से कोई भी फाइल या फोल्डर का नाम मिसिंग हो, भूल गए हो, तो उसको ढूंढने के लिए मैं रिसेंट करके या आप रन में जाके सर्च कर सकते हो, नहीं तो मैं रिसेंट डॉक्यूमेंट करके पहले दिया हुआ रहता था। अब जो है, हालांकि अभी रिसेंट की जगह क्विक एक्सेस शो कर रहा है यहाँ पे। अभी अगर आप जो भी एप्लीकेशन यूज कीजिएगा, जो भी फाइल वगैरह खोलिएगा तो आपका क्विक एक्सेस में ही अब शो करता है। क्विक एक्सेस में यहाँ पे डेस्कटॉप को जैसे यूज कर किए थे हम, डाउनलोड्स में कुछ फाइल फोटो वगैरह डाउनलोड किए थे वो सब शो कर रहा है। यहाँ डॉक्यूमेंट ओपन किए तो डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, तो उसके जगह आ गया क्विक एक्सेस का। तो इसका भी जो माय रिसेंट डॉक्यूमेंट है इसका भी XP तक ही सीमित था। नेक्स्ट है माय पिक्चर। माय पिक्चर की जगह आपका आ गया पिक्चर। तो देखिए सबसे पहले हम फाइल एक्सप्लोरर बार बार करते हैं, माय कंप्यूटर से भी खोल सकते हैं आप, और फाइल एक्सप्लोरर स्टार्ट+E बटन प्रेस कीजिएगा जैसे, तो फाइल एक्सप्लोरर आपका ओपन हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की होता है स्टार्ट+E। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे पिक्चर देखना है तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका पिक्चर पहले से होगा वो आपको यहाँ पिक्चर वाला ऑप्शन में
शो करेगा। अगर आपको वीडियोस देखना है तो वीडियो वाला सेक्शन में चल जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी वीडियो होगा इसमें शो करेगा। यहाँ पे सारा वीडियो शो कर रहा है। तो इसी तरह से म्यूजिक के बारे में, तो म्यूजिक यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो म्यूजिक आ जाएगा आपका। और ये जो भी है इसको हम सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम सर्च करेंगे म्यूजिक, तो यहाँ पे म्यूजिक शो कर रहा है, आ गया। तो इसी तरह से है, आप सर्च करके भी ये सब खोल सकते हैं। और इनका बना हुआ भी है आपका फाइल एक्सप्लोरर में। फाइल एक्सप्लोरर के लिए स्टार्ट प्लस ई बटन प्रेस करना है, स्टार्ट प्लस ई, जिसको विंडोज बटन भी बोलते हैं। तो आगे क्या है, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में हम क्या करते हैं, डिस्प्ले ए लिस्ट फैकल्टी कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसमें जो है ना कंट्रोल पैनल में क्या सब होता है, एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं। आई थिंक इंस्टॉल अनइंस्टॉल अधिकतर ज़्यादा यूज करते थे एक्सपी में। एक बार इसमें हम देखते हैं जो आपका विंडोज 10 है इसमें क्या कहता है। सर्च कर लेते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल मैंने ओपन कर लिया। इसके बाद यहाँ देखिए बहुत सारा शो कर रहा है। तो ये इंस्टॉल का बात कर रहा था। तो आपका जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल रहेगा ना, यहाँ शो करेगा प्रोग्राम एंड फीचर में। यहाँ पे जैसे मेरे में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। यहाँ पे एडोब से लेके ये जितना आपको दिख रहा है सारा इसमें इंस्टॉल वाला सॉफ्टवेयर है जो मेरे सिस्टम में अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसमें प्रिंटर एंड फैक्स का दिया गया है। डिस्प्ले ए लिस्ट करेंटली इंस्टॉल प्रिंटर एंड फैक्स करेंट कंप्यूटर सिस्टम। तो प्रिंटर भी आपको कंट्रोल पैनल में भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस एंड प्रिंटर करके होगा कहीं इसमें, और डिवाइस एंड प्रिंटर यहाँ शो कर रहा है। अगर इसमें कोई भी प्रिंटर पहले से इंस्टॉल है किसी प्रिंटर का ड्राइव, तो आपको यहाँ पे शो कर जाता है। यहाँ फैक्स और प्रिंटर है, यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। फिलहाल इसमें कोई भी प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आगे देखते हैं फिर। सर्च का यहाँ पे यूज बता रहा है। सर्च करके कोई भी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट कुछ भी ओपन कर सकते हैं। वो आपको यहाँ टास्क बार पे नीचे में शो कर रहा है। जैसे मान के चलिए हमको ओपन करना है, सामने में वैसे शो कर रहा है बहुत सारा एप्लीकेशन। अगर मान के चलिए हमको वर्ड सर्च करना है तो वर्ड आ गया, बस यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन सर्च करके ओपन कर सकते हैं। जैसे हमको ओपन करना है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आ गया। जो भी एप्लीकेशन आप सर्च एज यू लाइक आपका वो सर्च करके दिखा देगा। क्लियर है। आगे दिया गया है रन। ये रन जो है ना, यहाँ से क्या होता है कि एक तरह से DOS, इसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अधिकतर ये कमांड के बेस पे काम करता है, जिसको CUI पढ़ रहे थे, CUI GUI करेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपको मान के चलिए सर्च करके MS वर्ड ओपन नहीं करना है, ना ही डबल क्लिक करके आइकॉन पे क्लिक करके ओपन करना है। तो कमांड अगर आपको याद है तो कमांड इसीलिए याद करते हैं, इससे आपका एक्सेस में गति भी मिलती है, क्विकली एक्सेस हो जाता है। जैसे याद है, सपोज डेट हमको MS वर्ड ओपन करना है तो स्टार्ट R बटन जैसे प्रेस करेंगे रन का कमांड ओपन हो जाएगा। तो MS वर्ड ओपन करना है तो WIN जैसे हम लिखेंगे नीचे मिल जाएगा, बस इसको सेलेक्ट करके एंटर दबा देंगे। तो सर्च करने से थोड़ा कम समय लगता है, इसीलिए कमांड का यूज किया जाता है अधिकतर केस में। जो कहा जाता है कि जो अच्छे ऑपरेटर होते हैं या अच्छे कंप्यूटर जानकार होते हैं वो अधिकतर शॉर्टकट के बेस पे ही कार्य करते हैं ताकि समय का बचत हो। तो ये समझ में आ गया रन। इसके बाद है लॉग ऑफ। लॉग ऑफ से क्या होता है कि आपका जैसे यूजर बना हुआ है बहुत सारा अकाउंट बना हुआ है। जैसे इसको एक बार हम कंट्रोल पैनल में लेके आपको चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी हम कंट्रोल पैनल में आ गए। यहाँ पे यूजर अकाउंट है, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट शो करेगा। जैसे यहाँ पे मेरा एक अकाउंट है तो ये आपको शो कर रहा होगा।
इसमें अगर आपको अकाउंट को जोड़ना है, मैनेज अनदर अकाउंट है, आपको जोड़ना है और सब अकाउंट, तो यहाँ पे सारा अकाउंट शो करेगा। तो अगर आपका एक से अधिक अकाउंट रहेगा, फिलहाल मेरे पास एक ही अकाउंट यहाँ इसमें बनाया गया है, अगर आपके पास एक से अधिक अकाउंट रहेगा तो वो वहाँ से लॉग ऑफ करके, यहाँ पे ये बताया गया है लॉग ऑफ द करेंटली लॉग्ड इन यूजर ऑफ द सिस्टम, तो इससे लॉग इन करके आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, जैसे आप चाहते हैं कि कुछ प्रोग्राम को जो मैंने इंस्टॉल किया है वो केवल जो है मेरे वाला यूज़र में रहे। अगर आप किसी को, मान के चलिए आपके घर में बच्चे हैं, उसको अगर देना चाहते हैं, उसमें केवल उसके यूज़ के अकॉर्डिंग प्रोग्राम इंस्टॉल करके, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देना चाहते हैं, तो उसका एक अलग अकाउंट क्रिएट करके उनको दे सकते हैं। अपने लिए एक पर्सनल अलग जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर है या गेस्ट वाला जो भी आप बना के रखें हैं, उसका अलग सेपरेट यूज कर सकते हैं। तो बस उसमें आपका जो है यूजर अकाउंट में बस यही फ़र्क है, बाद बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आपका टर्न ऑफ कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए, तो लगभग को पता ही हो। कंप्यूटर टर्न ऑफ करने के लिए अगर नहीं पता है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, पावर बटन पे क्लिक करके यहाँ से जैसे शट डाउन पे क्लिक करेंगे आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा। फिलहाल हमको करना नहीं, करेंगे तो ये अभी जो हम बोल रहे हैं ये बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टास्क बार के बारे में बोल रहा है, मैंने अभी टास्क बार के बारे में आपको बताया। ये नीचे में जो ब्लैक वाली पट्टी है जिस पे क्या सब है, स्टार्ट बटन, सर्च बटन, इसके बाद ये जो है टास्क व्यू, इसके बाद जो भी एप्लीकेशन होता है जो ओपन रहता है यहाँ पे शो करता है। बाद बाकी टाइम एंड डेट, ये वाला साइड नोटिफिकेशन एरिया, यहाँ पे जो है आपका एक्शन बटन, ये सब जो भी कार्य होता है आपका कहाँ होता है, टास्क बार में। तो टास्क बार के बारे में बता रहा है, तो हम शॉर्ट में आपको पहले भी बता दिए, एक बार फिर से मैंने अभी भी बता दी, तो इसको अब ज़्यादा लंबा चौड़ा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। ये टास्क बार का आइकॉन के माध्यम से बताया गया है, तो देख लीजिए ये ब्लैक वाली पट्टी आपको दिख रहा होगा। वैसे हम इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए बताया गया है और एक्सपी के हिसाब से बताया गया है। तो एक्सपी में कैसे अपना मान के चलिए एमएस पेंट ओपन करना होता था, तो कैसे ओपन करते थे, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते थे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाते थे, उसके बाद एसेसरीज में जाते थे, उसके बाद पेंट में जाते थे, तब अपना पेंट ओपन होता था। लेकिन अभी क्या है वो करके देख लेते हैं। अभी स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद सीधा एसेसरीज मिल जाएगा। कितना शॉर्टकट कर दिया ना, सीधा आपको एसेसरीज मिल जाएगा। यहाँ पे विंडो एसेसरीज मिल गया और पेंट मिल गया, गॉट इट। तो काफ़ी जो भी अब सुधार हो रहा है ना, इसको धीरे धीरे क्या करते जा रहा है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करते जा रहा है। मतलब लोगों की रुचि जिस तरफ बढ़ रही है उसी हिसाब से जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है सोच भी रहा है और उसके दिशा में कार्य भी कर रहा है। आगे हम देखेंगे क्या है। क्विटिंग ओपन प्रोग्राम, प्रोग्राम को बंद करने के लिए, ये तो इजी है, मैंने अभी बंद कर दिया। हालांकि हम फिर से आपको ओपन कर देते हैं। पेंट वैसे आप सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इसको क्लोज करने के लिए बताया गया है, यहाँ से तो क्लोज कर ही सकते हैं। बाद बाकी आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ फाइल पे जाके एग्जिट करके भी क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी जो एग्जिट लिखा हुआ है ये आपका एक्सपी में यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ होता था, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पूछ दिया जाएगा एमएस पेंट को ऑप्शन के हिसाब से, ये वाला नहीं रहेगा, ये इसको वैसे हम बोलते हैं कंट्रोल मेन्यू बॉक्स, कंट्रोल मेन्यू बॉक्स अगर ये नहीं रहेगा तब बोलेगा कि कैसे, ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कैसे इसको क्लोज करना है। तो यहाँ से फाइल टैब पे क्लिक करके यहाँ से एग्जिट या क्लोज बटन पे क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हैं। ये बता दिया कि क्विट प्रोग्राम सेलेक्ट क्लोज बटन अपर राइट कॉर्नर, ये वही बताया था। और दूसरा दूसरा ऑप्शन ये मैंने ये दोनों अभी चर्चा करके आपको बता दिए हैं कि फाइल मेन्यू पे जाना है, उसके बाद क्लोज बटन पे क्लिक करके वहाँ क्लोज की जगह क्या लिखा हुआ था, एग्जिट, वहाँ से हम इस वहाँ से प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। और कॉर्नर पे जो दिया गया है यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं क्लोज बटन से। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। इसके बाद हेल्प के लिए, हेल्प के लिए हम है ना हेल्प करेंगे।
तो हेल्प के लिए इसमें दिया गया है कि हेल्प बटन से आपको अधिक जानना है कोई भी एप्लीकेशन के बारे में, तो उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करके एक बार हेल्प सर्च करके देख, हालांकि इसका मैंने अभी तक यूज़ किया नहीं है क्योंकि इसका यूज़ नहीं करता है, बस इसका अधिकतर यूज़र यूज़ नहीं करता है। चलिए मान के चलिए हमको MS ऑफिस के बारे में जानना है, तो MS ऑफिस देख इंटर दबा दिए, देखते हैं क्या होता है, क्या सर्च करके लाते हैं। इज दिस अ न्यू डिवाइस रिटेल स्टोर, तो चलिए यस कर देते हैं, पहली बार मैं सर्च कर रहा हूँ वैसे। यू हैव गॉट ऑफिस, ये भी कर लिया। MS ऑफिस ये बता रहा है MS ऑफिस 365 और ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस इंस्टॉल 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेना है, तो ये आपको हेल्प करते जाएगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना है तो जो भी आप प्रोसेस अगर समझ में नहीं आएगा तो ये सपोर्ट के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हेल्प का ही बाद बाकी ट्यूटोरियल है। पहले जो XP में ऐसा खुल के आता था हेल्प वाला, जो ये होता था ना आपका विंडो इस टाइप से ओपन होता था, ये सब हेल्प का ही दिया गया आपको। जैसे यहाँ पे दिया गया क्लिक अ टॉपिक टास्क नो अबाउट हाउ टू गेट द जॉब डन, टैप सर्च वर्ड लोकेट हेल्प ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। अभी जो भी टॉपिक मैंने सर्च करके आपको दिखा दिया ना, तो इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब है लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर्स। लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर्स के बारे में जानेंगे और अपना चैप्टर यहीं तक ही रहेगा, इसको जान लेते हैं प्रैक्टिकली। चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है वो देखते हैं। लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर्स में है, इफ़ यू डोंट नो वेयर डॉक्यूमेंट और फोल्डर लोकेटेड यू कैन यूज सर्च कंपेनियन टू लोकेट इन द local storage such a hard disk CD in network drive. The index service provided by the search maintain an index all file your computer making search faster। तो इसका ये प्रोसेस भी बताया गया, इसको कहाँ से ओपन करेंगे। तो पहला दिया है स्टार्ट बटन पे करा है क्लिक करने, उसके बाद ऑल फाइल और फोल्डर पे क्लिक करने, इसके बाद नाम देने के लिए, इसके बाद इफ़ यू अदर पीस इंफॉर्मेशन सेलेक्ट मोर रिमेनिंग ऑप्शन, उसके बाद लुक इन द क्लिक ड्राइव फोल्डर नेटवर्क इफ़ यू वांट। तो सबसे पहले हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेंगे। तो जैसे मैंने ओपन कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की मैंने पहले भी बताया है, अभी भी मैं बता रहा हूँ। इसका शॉर्टकट की होता है Start+E, नहीं तो आप माय कंप्यूटर में भी जाके ओपन इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले बताया गया है आपका, एक बार चेक करके फिर प्रैक्टिकली करते जाते हैं। ये तो ओपन करने का प्रोसेस था जो मैंने कर लिया। तो वैसे आप सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। ये बता रहा है कि आप जो है ना सर्च कर सकते हैं, ये फाइल फोल्डर ड्राइव नेटवर्क जो भी आप चाहते हैं। तो ये सर्च यहाँ से एप्लीकेशन प्रोग्राम वो सर्च करने के लिए बताया गया था। वैसे फाइल एक्सप्लोरर भी आपका फाइल एक्सप्लोरर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हम टाइप की फाइल, देखिए यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर आ गया, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। तो बाद बाकी यहाँ ओपन होने के बाद ये बता रहा है बाईं तरफ जो शो कर रहा है, ये आपका इसमें जो मौजूद है सारा आपका हो गया, ड्राइव हो गया, लाइब्रेरी हो गया और इसमें नेटवर्क हो गया। इसी के बारे में आपको यहाँ पे इमेज द्वारा भी बताया गया है इस टाइप से। हालांकि ये इमेज आपका विंडो XP का है, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये विंडोज 10 का है, ठीक है। तो 11 में भी अपना 10 जैसा ही शो करेगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसको क्या करना है। अब इसके बारे में हम एक्सप्लोर करते हैं। देखिए यहाँ इसमें दिया गया है कि आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, इसका जो है साइज़ वगैरह जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक साइज़। इसके बाद कह रहा है कि मोड एडवांटेज ऑप्शन के बारे में, इसके बारे में हम जो है ना क्लियरली शुरू से आपको बता देते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। तो चलिए हम फाइल एक्सप्लोरर पे आ गए। तो सबसे पहले वो सर्च, यहाँ से अगर आपको और कोई फाइल वगैरह सर्च करना है, जैसे आपको कोई भी म्यूजिक सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको कोई फ़ोटो, किसी नाम आपको याद है, कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च करना है, याद है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं।
आपका जो फाइल है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका फाइल एक्सप्लोरर का सर्च हो गया, यहाँ से आपका फाइल मिल सकती है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि व्यू के बारे में सबसे पहले बताया गया है कि व्यू के बारे में बताए। तो व्यू में क्या है कि ये जो आपके सामने फाइल फोल्डर दिख रहा है, इसको लार्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, ये सब। तो हम इसके हिसाब से नहीं जाते हैं। तो अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर के बारे में ही जानना है तो शुरू से बताते हैं ना, यहाँ से शुरू करते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर जैसे ओपन हो गया तो इसके बारे में अब देखेंगे कि सामने जो खुला हुआ है, कोई भी एप्लीकेशन का खुला हुआ जो पेज होता है वो कहलाता है विंडो। ऐसा नहीं लगाना है, ऐसे बोलना है, कोई भी एप्लीकेशन का खुला हुआ फाइल विंडो कहलाता है। क्लियर? तो ये मेरा विंडो फाइल एक्सप्लोरर का ओपन हो गया है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर से समझेंगे। जो आपका खुला हुआ प्रोग्राम है उसका ये नाम हो गया। इसमें जो है फिर यहाँ पे जो आपको छोटा छोटा शो कर रहा है फाइल करके, फाइल है यहाँ, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज एक्सेस बार भी बोलते हैं, कस्टमाइज एक्सेस टूल बार। तो यहाँ से हम रीडो अंडो ये जो भी कमांड है यहाँ से हम क्विकली एक्सेस करते हैं, इसीलिए इसको क्विक एक्सेस टूल बार और क्विक एक्सेस बार भी बोलते हैं। क्योंकि मान के चलिए आपको न्यू फोल्डर लेना है, तो न्यू फोल्डर ये जो शो कर रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत न्यू फोल्डर आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो न्यू फोल्डर पे जाके क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आ गया न्यू फोल्डर। जो भी आप फोल्डर का नाम देना चाहते हैं यहाँ से नाम दे सकते हैं। क्लियर है? इसीलिए इसको बोलते हैं कस्टमाइज एक्सेस क्विक एक्सेस टूल बार या कस्टमाइज एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्योंकि यहाँ से क्विकली एक्सेस होता है। इसमें जो कमांड दिया गया है इसको यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो क्लियर है ये? इसके नीचे जो दिया गया है ये सब है टैब। टैब में पहला है फाइल। फाइल में सबसे पहले हम देखेंगे जो ऑप्शन है ओपन न्यू विंडो। पहला जो इसमें दिया गया है ओपन न्यू विंडो, यहाँ से अभी हम कोई भी फाइल वगैरह कोई भी फोल्डर ओपन करते हैं ना तो सेम विंडो में आ रहा है। अभी जैसे हम इसमें कोई भी फोल्डर ओपन करेंगे तो ये क्या है होगा, सेम विंडो में आएगा जो आपका सिमिलर विंडो है। ठीक है, जैसे हम अभी ओपन आपको न्यू फोल्डर करके दिखाएं तो सेम विंडो में आया। इसको मिनिमाइज करते हैं तो मिनिमाइज हो गया। यहाँ पहला ऑप्शन जो है इसी तरह इसमें आपका ओपन न्यू विंडो इन न्यू प्रोसेस। अगर कोई भी हम प्रोसेस करेंगे, कोई भी फाइल या फोल्डर को एक्सेस करेंगे तो एक नया विंडो क्रिएट हो जाएगा। जैसे ओपन न्यू विंडो, इसको हम सेलेक्ट कर लिए हैं, देखिए एक नया विंडो आ गया। एक तो पहले से है ही, यहाँ दो हो गया। कोई भी नया प्रोसेस करेंगे तो जब भी हम कोई नया प्रोसेस करते हैं तो एक नया आपका विंडो ओपन हो जाता है। तो ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है फिलहाल जो यूज का है वो बताते हैं, जिसका अधिकतर यूज होता है। इसके बाद यहाँ पे है चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये छोटा सा विंडो आपके सामने खुल के आ जाती है। इसमें क्या है कि सबसे पहले जनरल में दिया गया है तो ब्राउज फोल्डर ब्राउज कांट ईच अदर सेम विंडो। अभी जो मैंने ऊपर में देखा है विंडो बस वैसे ही ये भी है। देखिए यहाँ पे दो पेज आ गया। जब भी हम नया प्रोसेस करेंगे एक अपना अलग विंडो तैयार कर लेगा। तो ये जो गोलाकार बटन है सबसे पहले इसका नाम जान लेते हैं, इसको हम रेडियो बटन भी कहते हैं। क्लियर है? अभी तक क्या होता था कि हम कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते थे तो डबल क्लिक करके ओपन होता था, लेकिन अब क्या होगा, सिंगल क्लिक यहाँ से रेडियो बटन सेलेक्ट अगर हम कर लेंगे तो सिंगल क्लिक में आपका फाइल फोल्डर कोई भी प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जैसे अभी ये एप्लीकेशन है, बस सिंगल क्लिक किए ये ओपन हो गया। जैसे ये कंप्यूटर है, सिंगल क्लिक किए ओपन हो गया। तो यहाँ से हम फाइल में जाके ऑप्शन में जाके इसको हम अगर पहले जैसा करना है तो डबल क्लिक पे क्लिक करके यहाँ से अप्लाई करके ओके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन में व्यू है। जैसे आपको मान के चलिए यहाँ पे कोई भी फाइल को हाइड करना है, यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन शो कर रहा है इसको हाइड करना है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो हिडन है इसको चेक करके अप्लाई करेंगे
ओके करेंगे, देन ओके करेंगे। यहाँ एप्लीकेशन आपका हाइड हो चुका है। अब जो हिडन फोल्डर है उसको लाना है। लाएंगे कैसे, क्योंकि अभी तो शो भी नहीं कर रहा है, तो उससे पहले आपको शो कराना होता है। यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक करके ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके यहाँ से शो हिडन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। हिडन फाइल शो कर रहा है लेकिन ये हाईलाइटेड नहीं है, इसका मतलब ये अभी भी ये हिडन है। तो इसको राइट क्लिक करके फिर से जो प्रोसेस किए थे उसको यहाँ से हिडन को अनचेक करके अप्लाई, देन ओके ओके। अब ये हाइड नहीं है। तो यहाँ से भी व्यू में जाके हिडन को चेक अनचेक कर सकते हैं। फिर आगे क्या है फाइल टैब में, तो इसमें जो होम टैब में अधिकतर यूज होता है, नया फोल्डर बनाना, नया फोल्डर को रीनेम करना, डिलीट करना, कॉपी करना, मूव करना, पेस्ट करना, ये सब कुछ। अभी हमको एक नया फोल्डर अगर क्रिएट करना है तो यहाँ न्यू फोल्डर शो कर रहा है, इस पर हम क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर भी दिया। फिर से करना है तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ से आपको नहीं आपको करना है तो इसका शॉर्टकट वैसे दिया गया है नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए, Ctrl+Shift+N। इससे भी कर सकते हैं, Ctrl+Shift+N अगर हम प्रेस करते हैं तो न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अगर ऐसे भी नहीं करना है तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से भी फोल्डर बन जाएगा। तो बहुत सारा तरीका है बहुत सारा तरीका है जिससे हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब डिलीट करने की बारी, तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट पे जैसे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। अगर आपको रीनेम करना है, जैसे न्यू फोल्डर के जगह पे आपका नाम लिखना है, जैसे ये फोल्डर का नाम अभी न्यू फोल्डर है, इसमें अगर कोई नाम देना चाहेंगे, मान के चलो कंप्यूटर लिखना है या माय कंप्यूटर, तो वो भी जैसे हम सेलेक्ट करेंगे रीनेम का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप रीनेम के लिए प्रॉपर ये रेडी हो जाएगा। तो माय कंप्यूटर, अभी ये रीनेम होके माय कंप्यूटर हो गया। इसको भी डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू फोल्डर, जैसे अब हम सीखेंगे कॉपी करने के लिए। अभी ये न्यू फोल्डर खाली है, क्लियर। तो इसमें अगर कोई न्यू फोल्डर में कोई फाइल को रखना है या फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर को रखना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपको MS वर्ड का यहाँ पे फाइल दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ कॉपी टू करके यहाँ से डायरेक्ट पाथ में हम जाके पेस्ट कर सकते हैं। ये आपको पाथ भी दे देगा और वो काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि हम अपने मन के मुताबिक इसको कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी कर लिए, अब इसको पेस्ट करना है, तो अब पाथ हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऑप्शन दे रहा था बहुत सारा, लेकिन यहाँ से हम अपने मन से चूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ भी दिया गया, चूज कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन फिलहाल ये बेहतर तरीका है जो हम करने जा रहे हैं। न्यू फोल्डर खाली था, इस पर क्लिक किए और देन यहाँ से पेस्ट कर लिए। अब ये कहाँ चला आया, न्यू फोल्डर में, MS वर्ड MCQ यहाँ आ गया। अब क्या है कि मूव करना है। अब हम इसी में एक बार मूव देखते हैं, जैसे हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। अब ये न्यू फोल्डर को मूव करना है, तो मूव मतलब ये होता है कि आपका ये जो लोकेशन है कॉपी करेंगे, कॉपी किए थे तो कॉपी मतलब हो गया कि उसका 2 प्रति बना दिया, ऐसे समझिए। अब इसमें क्या है कि करना क्या है कि जैसे आपका कोई भी बेल्ट्रॉन क्लास का मान के चलिए थंबनेल, इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं और यहाँ से भी कट कर सकते हैं। तो कट करना है मतलब जिसको फ़ॉन्ट में मूव कहते हैं। तो कट करके अगर न्यू फोल्डर में रखना है तो आप न्यू फोल्डर पे चल जाइए, यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्ट कर लेने के बाद ये क्या होता है कि जहाँ से मैंने मूव किया वहाँ पे आपका फोल्डर फाइल नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए थंबनेल 2 करके जो था वो नहीं है, ये कहाँ चला आया, न्यू फोल्डर में, क्लियर है। इसी तरह डिलीट करना है तो ये डिलीट पे जाके हम डिलीट कर सकते हैं। रीनेम के लिए तो अभी मैंने बताया, न्यू फोल्डर आराम से यहाँ से भी न्यू आइटम अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे जाके फोल्डर है, शॉर्टकट है, जो भी बनाना है, जैसे शॉर्टकट बनाना है तो यहाँ पे शॉर्टकट हो गया। किसका शॉर्टकट बनाना है, ब्राउज में जाके खोज लीजिए। PC का बनाना है, लाइब्रेरी का, जिसका बनाना है
यहाँ से शॉर्टकट आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैमरा रोल का किया तो ये शॉर्टकट क्रिएट हो गया। शॉर्टकट क्या होता है, जैसे आपका फाइल एक्सेस करने का जो है ना, वो आपका दो वे हो जाता है। अगर एक ही एप्लीकेशन को दो जगह रखना चाहते हैं तो आपका शॉर्टकट के रूप में आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी कैमरा रोल को हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल एम्प्टी है, इसमें कुछ है नहीं। कैमरा से रिलेटेड जो इमेज होता वो कैमरा रोल में शो होता, तो इसमें नहीं है, इसीलिए एम्प्टी बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे अगले क्लास में। फिलहाल इधर एक बार ये साइड चलते, दिस पीसी में आएंगे तो यहाँ पे क्या सब शो करता है कि आपका जितना भी ड्राइव है वो सारा शो करेगा। तो इस ये थोड़ा लंबा क्लास चलेगा। इसमें जो है हम क्लियरली एक एक टूल को बताएंगे, एक बार नहीं, हो सके तो इसको दो बार करके क्लियर करेंगे, क्योंकि ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर एक बेल्ट्रॉन एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो फिलहाल यहाँ पे दिस पीसी में जाइएगा ना, आपके पास जितना ड्राइव होगा, जो भी सीडी डीवीडी लगा होगा, सारा यहाँ पे शो करेगा। वीडियो से वीडियो देख सकते हैं, म्यूजिक से म्यूजिक, जो भी म्यूजिक होगा आ जाएगा। पिक्चर से पिक्चर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फाइल होगा तो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। जो डाउनलोड क्या होगा यहाँ पे शो करेगा। जो भी फाइल है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं नेविगेशन पेन। यहाँ पे व्यू में जाके नेविगेशन पेन शो कर रहा है, इसको आप हटा दीजिएगा तो ये हट भी जाएगा यहाँ से। अभी आपका नेविगेशन पेन हाइड हो चुका है। अगर लाना है तो फिर इसी पे क्लिक करके इसको चेक करना होता है। और भी फाइल फोल्डर शो कराना है तो इसको चेक कर लेंगे। एक्सपेंड करेंगे तो फाइल फोल्डर यहाँ से एक्सपेंड हो जाएगा। रिसाइकल बिन सारा कुछ शो कर रहा है। तो इसको बारीकी से एक एक करके एक एक टूल पढ़ेंगे अगले क्लास में। और अगर आप पढ़ लेते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ही अब आपका अगला क्लास होगा। जब तक आप कमेंट करके बताएंगे नहीं मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, फिर आगे की क्लास फ़िलहाल कुछ दिन बंद रहेगी। तो अगर आपको कंटिन्यू बने रहना है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।